पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि दिमाग को हैरान कर देता है। अगर आप नॉर्दर्न चिली से ज़मीन में एक सुराख करके ज़मीन की दूसरी तरफ निकल आएँ तो आपको पता चलेगा कि आप अभी भी पैसिफिक ओशन में चाइना में हैं। बहरे ओकियानूस, जिसे हिंदी में महासागर भी कहते हैं, ज़मीन का 1/3 हिस्सा कवर करता है और ये अर्थ पर मौजूद टोटल लैंड से भी ज़्यादा बड़ा है। ये ज़्यादातर खाली है, जिसका मतलब है कि अगर आप बदकिस्मती से यहाँ खो जाते हैं तो आपको कोई नहीं ढूंढ सकेगा। और यही जोस सिल्वाडोर की कहानी है जिस पर आज की वीडियो है। जोस के पास इस वक्त अकेले समंदर में सबसे ज़्यादा दिन गुजारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो उसको अपनी बदकिस्मती से मिल गया, और शायद ये पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा जिसको कोई भी तोड़ना नहीं चाहेगा। समंदर में गुम हो जाने के बाद जोस तमाम मुश्किलात के बावजूद समंदर में 438 दिन तक सरवाइव करने में कामयाब रहा। मगर उसने ऐसा कैसे कर लिया, ये जानने के लिए हमें कहानी को उस दिन से शुरू करना होगा जब वो 2012 में एक अनलकी दिन को मछलियों का शिकार करने समंदर में उतरा। जोस एक मैक्सिकन एक्सपीरियंस्ड मछेरा था। 17 नवंबर 2012 को जोस और उसका एक दोस्त एक छोटी सी मछलियां पकड़ने वाली कश्ती में रवाना हुए। उन्होंने सिर्फ 30 घंटे की शिफ्ट का प्लान बनाया था क्योंकि उनकी कश्ती बहुत छोटी थी। बेसिकली ये कैनो थी, इसकी छत नहीं थी। इस पर केबन 7 मीटर लंबा था। इसके पास सिर्फ एक छोटी मोटर थी और इसमें सिर्फ एक छोटा फ्रिज था जिसमें वो मछलियों को स्टोर करते थे। कश्ती किसी तूफान का मुकाबला करने के बिल्कुल काबिल नहीं थी। इनको मालूम था कि एक तूफान करीब है, लेकिन मैक्सिको में मछेरे सिर्फ एक दिन के शिकार से इतना कमा लेते हैं कि उनका घर एक हफ्ते तक चल जाए। इन्होंने चांस ले लिया और साहिल से 120 किलोमीटर दूर निकल गए। रात के 1 बजे तूफान उन पर पहुंच गया और उनकी कश्ती डुबोने की कोशिश करने लगा। घबराहट में दोनों ने मछली पकड़ने वाली रोप्स काट दी और जो कुछ भी पकड़ा था उसे फेंक दिया, और कश्ती का बोझ मजीद हल्का करने के लिए उन्होंने बाकी सारे टूल्स भी फेंक दिए। वो साहिल से सिर्फ 6 घंटे दूर थे, इसलिए उन्होंने सुबह 7 बजे साहिल पर पहुंचने के लिए तूफान के अंदर से ही सफ़र किया और कामयाबी से उससे निकल भी गए। वो साहिल से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर थे और पहाड़ियों को भी देख सकते थे जब बदकिस्मती ने उनको आ जकड़ा और उनकी मोटर का तेल ख़त्म हो गया और पैडल या तारों के ना होने की वजह से तेज़ हवाएं उनको वापस समंदर में धकेलने लगी। खुशकिस्मती से उनका रेडियो अब भी काम कर रहा था। उन्होंने अपने बॉस को अपनी पोजीशन बताई जिस पर उसने कहा कि वो उनकी मदद करने आ रहा है, मगर बाद में रेडियो की बैटरी भी ख़त्म हो गई। शायद इस लम्हे उन्होंने महसूस किया हो कि ये उनका उधर की दुनिया से आखिरी कांटेक्ट था। जैसे जैसे हवाएं कश्ती को धकेल रही थीं, पहाड़ियाँ धुंधली होती जा रही थीं और उनकी निगाहों के सामने बस वसी समंदर फैलता जा रहा था। उनके बॉस ने उनको ढूंढने के लिए सर्च पार्टी का इंतज़ाम किया था, मगर उनकी कश्ती जैसे जैसे बहरे ओकियानूस या महासागर में आगे जा रही थी, उनको ढूंढना मज़ीद मुश्किल होता जा रहा था और आखिरकार उन्हें 5 दिन के बाद हार माननी पड़ी। हवाओं ने रुकने से पहले उन्हें साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो हर तरफ से सिर्फ समंदर से ही घिरे हुए थे और उनकी कश्ती इतनी छोटी थी तो उनको मालूम था कि उनको हवाई जहाज से देख पाना मुमकिन नहीं। उनके पास हाथ हिलाने के अलावा मदद के इशारे के लिए फ्लेयर गन या ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते जा रहे थे और वो छोटी मछलियाँ या कश्ती पर आकर बैठने वाले परिंदों को पकड़कर खाने पर मजबूर थे। उन्होंने समंदर में तैरती हुई प्लास्टिक बोतल्स को पकड़ा और उसमें बारिश का पानी जमा करके पीते, और अगर काफ़ी दिन तक बारिश ना होती तो वो कछुए पकड़कर उनका खून पीने या अपना पेशाब पीने पर मजबूर थे। तस्वुर करें सारी दुनिया से कट कर एक छोटे से बॉक्स में कैद, जहां आपसे बात करने के लिए सिर्फ एक और इंसान हो और इसके अलावा आप सिर्फ 100 या मछलियां पकड़ सकते हो। ये समझना बहुत ही आसान है कि ऐसी कंडीशन में कोई भी पागल हो सकता है, जो कि जोस के दोस्त के साथ हुआ। इसका दोस्त 4 महीने बाद हार मान ली, उसने खाना पीना छोड़ दिया और आखिरकार भूख से मर गया। और अब जोस इस वसी और अरीज समंदर में एक कतरे जितनी कश्ती में अकेला बैठा था और इस रास्ते पर सिर्फ इक्का दुक्का बहरी जहाज ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जोस के मुताबिक उसका सामना एक कार्गो शिप से हुआ था। उस पर 4 लोग थे, मगर उन्होंने सिर्फ हाथ लहराया और मदद के लिए रुकना गवारा नहीं किया। आप उस वक्त इस शख्स की मायूसी को तस्वुर करें अगर आप समंदर में गुम हो गए हों और कई महीने बाद आपको इंसान नजर आए हों, पर रेस्क्यू करने की बजाय वो आपको इग्नोर करके चले जाएं। 11 महीने गुजर जाने के बाद जोस अपनी छोटी सी कश्ती में 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था, लेकिन आखिरकार 30 जनवरी 2014 को उसने अपनी कश्ती के आसपास नारियल को तैरते हुए देखा और परिंदे भी कश्ती पर उतर रहे थे। वो समझ गया कि वो लैंड के करीब है।
चंद दिन और गुजरने के बाद उसे एक जजीरा मिल गया, लेकिन वो भी देखने में आबाद नहीं था। आखिर साहिल पर पहुंचकर वो 1 साल बाद कश्ती से उतरा और जमीन पर कदम रखे। आधे दिन के फासले पर उसे एक मकान नजर आया और जब उसने दस्तक दी तो वो 438 दिनों बाद पहली दफा किसी इंसान से मिला। इस दौरान उसने तकरीबन 11,000 किलोमीटर का सफर एक छोटी सी बोट पर तय किया। अगर वो ये जजीरा मिस कर देता तो उसको आगे फिर 5,000 किलोमीटर मजीद दूर फिलिपीन में लैंड नजर आती। खुशकिस्मती से वो इस बहुत बड़े समंदर के एक नन्हे छोटे से जजीरे पर पहुंच गया, जहां से उसको रेस्क्यू करके वापस फैमिली से मिलवा दिया गया। मगर घर पहुंचने पर उसके दोस्त की फैमिली ने उस पर मुकदमा चला दिया कि उसके दोस्त ने खुदकुशी नहीं की बल्कि जोश ने उसे खा लिया था। जोश ने अपने दोस्त को खाया था या उसने सुसाइड की थी, आप क्या समझते हैं? कमेंट्स में बताएं। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें।